सेनेट में फवाद चौधरी की एंट्री ने ऐवान का माहौल गर्मा दिया। ऑपोजिशन का शदीद एहतजाज, मुशाहिदुल्लाह खान और वफाकी वजीर के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला झड़प की सूरत इख्तियार कर गया। चेयरमैन ने माफी ना मांगने पर वफाकी वजीर को ऐवान से निकलने का हुक्म दिया। बाद अज़ां फवाद चौधरी ने माजरत कर ली। बार बार बोलने की कोशिश पर चेयरमैन सेनेट को मजबूरन सेनेट इजलास मुलतवी करना पड़ा। मुशाहिदुल्लाह खान लोडर भर्ती हुए, सामान उठाते थे, नवाज शरीफ का सामान उठाते उठाते उन्होंने सेनेटर बना दिया। सेनेट में तू तकरार, बाहर आकर खुलकर वार। फवाद चौधरी मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा मुशाहिदुल्लाह खान PIA में बतौर लोडर भर्ती हुए, वो नवाज शरीफ का सामान उठा कर सेनेटर बन गए। मुशाहिदुल्लाह ने पूरा खानदान PIA में भर्ती करा दिया। डाकू को डाकू ना कहें तो फिर क्या कहें। स्टील मिल्स 200 और PIA 356 अरब के खसारे में है। कप्तान सरकार का एक और यू टर्न। हुकूमत का नॉन फाइलर्स के लिए जमीन और गाड़ी खरीदने पर पाबंदी का ऐलान। नॉन फाइलर के नाम पर गाड़ी बुक करने वाली कंपनी पर 5% पेनल्टी। नॉन फाइलर 200 सीसी से कम की मोटरसाइकिल खरीद सकेगा। बेवा और ओवरसीज पाकिस्तानियों की विरासती जायदाद मुंतकली पर नॉन फाइलर्स को छूट। कौमी असेंबली में ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल मंजूर। खसियानी बिल्ली खंबानोशी की बात कर रहे हैं। दुनिया की तारीख में बर्क रफ्तारी से लगने वाले मंसूबे हैं। कौमी असम्बली का ऐवान बना तंज की दुकान। शहबाज शरीफ और असद उमर में दिलचस्प नोकझोंक। ऑपोजिशन लीडर ने कहा ज़िमनी बजट पर वजीर खजाना की वजाहतें खिसियानी बिल्ली खंबानोशी की मिसाल है। असद उमर ने सच पर बड़ा जोर दिया, लेकिन उनकी तकरीर में सच का फकदान था। लोड शेडिंग में कमी का क्रेडिट नवाज शरीफ हुकूमत को जाता है। सस्ते तरीन बिजली मंसूबे लगाने का भी दावा। कंफ्यूज हो गया कि ये बजट की स्पीच में बिल्ली कहां से याद आ गई। मुझे ख्याल आया कि शायद क्योंकि शेर जो है सुकड़ के बिल्ली के बराबर रह गया, इसलिए बिल्ली याद आ रही है। शेर सुकड़कर बिल्ली हो गया, जो ऑपोजिशन लीडर को बिल्ली याद आई है। वजीर खजाना असद उमर ने हिसाब फौरी चुकता कर दिया। कौमी असेंबली में कहा गुज़श्ता बरस दूध और शहद की नहरों के साए में गर्दिशी कर्जे में 400 अरब रुपए से जायद इजाफा हुआ। लीगी हुकूमत ने मईशत को चारों शाने चित किया था। ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाते हुए कम तरक्की याफ्ता और दूर दराज इलाके नजरअंदाज किए गए। एस्टेब्लिशमेंट की शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं। जो बात मैंने इंटरव्यू के अंदर की थी उससे हटकर बात को जोड़ा गया। हमने कभी चोर दरवाजे नहीं ढूंढे, हमने कभी डील की है, ना करने देंगे किसी को। तारीख क्या बदली, राना मशहूद ने अल्फाज ही बदल लिए। कल एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय होने की बातें करने वाले आज अपनी बातों से साफ मुकर गए। बयान सियाको सबाक से हटकर चला गया। राना मशहूद की वजाहतें, कहा हमने कभी डील की, ना किसी को करने देंगे। फवाद चौधरी को हराने वाली हुकूमत का बगल बच्चा करार दे दिया। शहबाज शरीफ साहब हमेशा से काबिल कबूल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते पाकिस्तान को ये हालात ना देखना पड़ते, और वो जो खच्चर हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। मुतनाज़े बयान राना मशहूद के गले पड़ गया। शहबाज शरीफ ने पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। लीगी रहनुमा से बाज़पर्स के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील, 2 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। राना मशहूद से बयान ज़िमनी इंतखाब में असरअंदाज होने के लिए दिलवाया गया। फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। परवेज इलाही बोले वाज़े हो गया नून लीग टूट फूट का शिकार है, 4 दिन में हकीकत सामने आ जाएगी। ये पार्लियामान है, कंटेनर नहीं। मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं, और मुल्क जादू से नहीं चल सकता।
मईशत चंदे, सियासत गाली और मुल्क जादू से नहीं चलते। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर तंज के तीर, कहा धरना देने और हुकूमत चलाने में बहुत फर्क है। हुकूमती फैसलों का असर करोड़ों आवाम पर पड़ता है। वादे के बरक्स सेहत के बजट में कमी कर दी गई। किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिल रही। गैस और बिजली महंगी करने से गरीबों की जिंदगी मुश्किल होगी। सऊदी अरब पाकिस्तान को 5 साल के लिए उधार तेल देने पर रजामंद, हुकूमती सतह पर तस्दीक हो गई। वजारत पेट्रोलियम ने सऊदीया से उधार तेल लेने के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। ताखीरी अदायगी का शेड्यूल हर खेप की आमद पर सऊदी हुकाम को पेश किया जाएगा। पंजाब में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब, तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम 181 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा अहमद हसन को 169 वोट मिले। सेनेट नशिस्त चौधरी सरवर के गवर्नर पंजाब बनने के बाइस खाली हुई थी। दो सियासी हरीफों की मोर्चाबंदी, हमजा शहबाज और अलीम खान की एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी। लीगी रहनुमा ने कहा उस्मान बुज़दार कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन की बात करते हैं। अलीम खान कौन है? उस्मान बुज़दार को नजर नहीं आता। मैं कब्जा माफिया था तो नून लीग ने 10 साल हुकूमत में मेरे खिलाफ कोई एक्शन क्यों ना लिया? अलीम खान का रद्द अमल। पाकिस्तान से 10 सालों में दूसरा मुल्जिम शाहिद मोहम्मद बरतानवी हुकूमत की सिपुर्द। कल मुल्जिम पर फर्द जुर्म आयद होगी। तर्जुमाने वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस का कहना है कि 36 साल शाहिद 8 बरतानवी शहरियों के कत्ल में मुलविस है। मुल्जिम ने 2002 में हुड्सफील्ड में घर नजर आतिश किया। 8 अफराद झुलस कर हलाक हुए थे। बरतानिया का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बड़ा कदम, 100 ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मुआहदा तय पा गया। बरतानवी टैक्स डिपार्टमेंट HMRC ने नए कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया। बरतानिया ने अपने शहरियों पर 1 अक्टूबर से कानून लागू कर दिया। कराची में लापता बच्चों और शहरियों की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट बरहम, मामला खतरनाक है, तमाम पहलुओं को देखा जाए, सब बच्चों के घर पहुंचने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। DIG CIA ने अजब मंतक पेश कर दी, कहते हैं कुछ बच्चों को जिन्नात ले जाते हैं। पंजाब में कब्जा माफिया पर जमीन तंग, लाहौर फैसलाबाद मुल्तान समेत शहर शहर तजावुजात मिसमार करने का अमल जारी। शेरा कोट में भारी मशीनरी से गैर कानूनी प्लाजा मिसमार। फैसलाबाद में नून लीगी डिप्टी मेयर अमीन भट्ट की तजावुजात हटाने वालों को धमकियां। ऑपरेशन तीसरे रोज भी शुरू ना हो सका। लाहौर हरबंसपुरा में ऑपरेशन के खिलाफ रिहायशियों का एहतजाज। कैनाल रोड ब्लॉक। जस्टिस रिटायर्ड इमानुल्लाह यासीन जई गवर्नर बलोचिस्तान नामजद। वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मंजूरी दी। अमानुल्लाह यासीन जई बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके। उधर रोशान जफर को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन लगाने की मंजूरी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हम मनसब माइक पोम्पेयो से मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान अमन समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन से भी मुलाकात। खित्ते में भारतीय जारियत से मुतल्लिक आगाह किया। ट्रंप अपने अहम इत्तेहादी सऊदी अरब से भी उलझ पड़ा।
हालिया बयान ने मशरिक़ वस्ता की सियासी बिसात पर हलचल बर्पा कर दी। अमरीकी सदर ने रैली से खिताब में कहा, सऊदी हुकूमत हमारे बगैर 2 हफ्ते भी नहीं टिक सकती। हम सऊदी अरब की हिफाजत करते हैं। अमरीकी फौज को सऊदी हुकूमत की हिफाजत करने का मुआवजा दिया जाना चाहिए। फ्रांसीसी गैंगस्टर का फिल्मी अंदाज। फ्रांस की जेल से हेलीकॉप्टर के जरिए फरार होने वाला खतरनाक मुलजिम दोबारा गिरफ्तार। गैंगस्टर को 2010 में पुलिस एहलकार के कत्ल और डकैतियों के मुकदमे में 25 साल कैद की सजा हुई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी की लाहौर में रोनमाई। ट्रॉफी को डबल डेकर बस पर शहर का चक्कर लगवाया गया। कजाफी स्टेडियम में वर्ल्ड कप 1992 की ट्रॉफी की भी रोनमाई की गई। लाहौर के बाद इस्लामाबाद और कराची में भी ट्रॉफी की रोनमाई कराई जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ यूके के साथ मैं हूँ फाइक महमूद। मैं हूँ सना उस्मान। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें पाकिस्तान से आप तक पहुंचाएंगे और बहुत सी खबरें यूके से। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं पाकिस्तानी ऐवान बाला में आज फिर चोर डाकू की गूंज रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के सेनेट में आते ही ऑपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने फवाद चौधरी से माफी का मुतालबा दोहरा दिया। फवाद चौधरी ने माफी का मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा कि वो डाकू को डाकू ना कहें तो और क्या कहें, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने मुदाखलत करते हुए फवाद चौधरी का माइक बंद कर दिया। चेयरमैन सेनेट भी बार बार फवाद चौधरी से माफी का इसरार करते रहे। डाकू को डाकू ना कहे तो क्या कहे? एक तो जबान है कि कसकी है, ऊपर से जबान दराज है, गाली बकते हैं। बैठे हैं हम तहिए तूफान किए हुए। कौमी असम्बली के बाद अब सेनेट। फवाद चौधरी सेनेट में आए तो अपोजिशन ने खूब शोर शराबा किया। फवाद चौधरी ने बोलने की कोशिश की तो चेयरमैन सेनेट ने उन्हें बोलने से रोक दिया और कहा कि बोलने से पहले कौमी असम्बली में कहे गए अपने अल्फाज पर माफी मांगे। मुशाहिद साहब वो माफी मांगेगा ना, मैं तो बता रहा हूँ जी। लीडर ऑफ द अपोजिशन करें जी, फवाद साहब तशरीफ रखें। लीडर ऑफ द अपोजिशन जी। तो फवाद चौधरी ने कहा कि चोर को चोर ना कहूं तो क्या कहूं, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने उनका माइक बंद करा दिया। ताहम फिर भी फवाद चौधरी ने कहा कि जो कुछ कौमी असेंबली में कहा उसके सबूत साथ लाए हैं, जबकि इस दौरान मुशाहिदुल्लाह की आवाज भी गूंजती रही। चेयरमैन सेनेट ने इजलास मुलतवी कर दिया। सेनेट से बाहर मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी फिर मुशाहिदुल्लाह पर खूब बरसे। मुशाहिदुल्लाह के बारे में कहा कि वो PIA में लोडर, जबकि उनके खानदान की दास्तान भी सुनाई। सबसे पहले खुद मुशाहिदुल्लाह खान ये लोडर भर्ती हुए, सामान उठाते थे PIA में और उससे माशाल्लाह इतनी तरक्की की। नवाज शरीफ का सामान उठाते उठाते कि उन्होंने सेनेटर बना दिया। मिस्टर राशिदुल्लाह खान 38414 ये कमर्शियल डिपार्टमेंट में है। इनको अमेरिका में जो ही हुकूमत आई नून लीग की, अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी का ऑपरेशन हेड बना दिया गया। साजिदुल्लाह खान P47990 ये भी इनके भाई हैं। इनको न्यूयॉर्क स्टेशन में असिस्टेंट मैनेजर PG7 लगाया गया। फवाद चौधरी यहीं खामोश न हुए, बल्कि कहा कि PTI को करप्ट लोगों के एहतसाब के लिए वोट मिला, किसी समझौते के लिए नहीं। PTI को लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिए कि हम जाके हर चोर से सुलह करते फिरे। हमारे वोट इसलिए भी नहीं हमें लोगों ने जहां तक पहुंचाया कि हमने कंप्रोमाइजेस की पॉलिटिक्स करनी है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुशाहिदुल्लाह की सिफारिश पर सैकड़ों लोग PIA में भर्ती हुए। इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स 200 अरब रुपए के नुकसान में है, जबकि रेडियो पाकिस्तान सालाना 5 अरब से ज्यादा खर्च कर रहा है।
तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक और यू टर्न ले लिया। नॉन फाइलर्स को गाड़ी और जायदाद खरीदने की इजाजत देने की शिक वापस ले ली गई है। कौमी असेंबली ने ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल 2018 की मंजूरी दे दी। अरकान असेंबली की तनख्वाहें और मराआत बढ़ाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। वज़ीर ख़जाना असद उमर कहते हैं कि कौम का पैसा कौम पर खर्च करेंगे। 169 नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। रियासत नॉन फाइलर से पैसा निकलवाने का दम रखती है। कौमी असेंबली ने ज़िमनी मालियाती तरमीमी बिल 2018 की मंजूरी दे दी। हुकूमत ने एक और यू टर्न लेते हुए नॉन फाइलर्स को गाड़ी और जायदाद खरीदने की इजाजत देने की शिक वापस ले ली, जबकि अरकान असेंबली की तनख्वाहें और मराआत बढ़ाने समेत पेंशन का हक देने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सबसे ज्यादा जिसके ऊपर जिक्र हुआ, गुफ्तगू हुई, आइडियाज आए, नेशनल असेंबली के अंदर भी आए, सेनेट में भी आए, वो फाइलर नॉन फाइलर का था। हमने ये तजावीज में वजन देखा, जो मसाइल थे उनको भी हमने देखा, तो हम वहां तो नहीं वापस जा रहे जहां पे कानून पहले था। 3 एग्जेम्पशंस के साथ ये पाबंदी दोबारा से कर रहे हैं जो नॉन फाइलर्स के घर, जमीन और मोटरसाइकिल, गाड़ी खरीदने के लिए। वफाकी वजीर ने वाजे किया कि कौम का पैसा कौम पर खर्च होगा। बैंकों में बड़ी रकम रखने वाले नॉन फाइलर्स को पकड़ेंगे। 169 नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। रियासत इतनी कमजोर नहीं जितनी नजर आती है। रियासत में दम है कि नॉन फाइलर से पैसा निकलवा सके। जब दयानतदार लोग फैसला करने की कुर्सी पर बैठेंगे, जिनको अपने चोरी किए हुए पैसे की फिक्र नहीं होगी, तो इस रियासत में दम है कि आपसे ये पैसा निकलवा भी सके। कौम का पैसा कौम पर खर्च होगा। वजीर खजाना ने ऐवान को बताया मजमूई तौर पर गर्दिशी कर्जा 1200 अरब तक पहुंच चुका है। ट्रांसमिशन लाइन बिछाते हुए कम तरक्की याफ्ता और दूर दराज इलाके नजरअंदाज किए गए। अब आपको बताएं कि हर पाकिस्तानी शहरी के नाम गाड़ी और जायदाद रजिस्टर्ड हो सकेगी, मगर उसे नहीं जिन्हें कौमी टैक्स नंबर जारी नहीं हुआ। ताहम नॉन फाइलर बेवाओं को बाप, दादा या वालिदा की विरासत अपने नाम रजिस्टर्ड कराने की सहूलत हासिल होगी। तफसीलात जानते हैं अकराम होती की इस रिपोर्ट में। मिनी बजट के हवाले से अवामी तवक्कुआत अपनी जगह, लेकिन इसमें हर नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ी और जायदाद खरीदने की शर्त खत्म कर दी गई है। जी हाँ, अब हर पाकिस्तानी शहरी के नाम गाड़ी और जायदाद रजिस्टर्ड हो सकती है, मगर इसके लिए कौमी टैक्स नंबर लेना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल कंपनीज को भी कौमी टैक्स नंबर न रखने वाले शहरी के नाम पर गाड़ी बुक करने से रोक दिया गया है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कंपनीज को भी गाड़ी की कुल कीमत की 5% रकम के मुताबिक जुर्माना देना होगा। इसी तरह एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी नॉन टैक्स फाइलर्स के नाम गाड़ी रजिस्टर्ड करने की सूरत में गाड़ी की कीमत के 3% के बराबर रकम बतौर जुर्माना देना पड़ेगी। ताहम नॉन फाइलर्स के नाम 200 सीसी से कम ताकत की मोटरसाइकिल, रिक्शा या ट्रैक्टर्स रजिस्टर्ड हो सकेंगे। नॉन फाइलर शहरी, रिहायशी, कमर्शियल या ज़राई किसी भी मालियत की जायदाद नहीं खरीद सकता। ताहम नॉन फाइलर बेवाओं को बाप, दादा या वालिदा की विरासत अपने नाम रजिस्टर्ड कराने की सहूलत हासिल होगी। दूसरी जानिब कौमी असेंबली में वजीर खजाना और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान मौजूदा और साबिक हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से दिलचस्प मुकालमा हुआ। और ये मुकालमा चलते चलते आपको सुनाते हैं। अपोजिशन लीडर ने ज़िमनी बजट पर वजाहतों को किसानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल करार दिया, तो वजीर खजाना ने जवाब में शेर को ही बिल्ली बना दिया। दोनों रहनुमाओं में जवाब दर जवाब की कहानी, इस रिपोर्ट की जुबानी। कौमी असेंबली में तरमीमी फाइनेंस बिल की मंजूरी के बाद वजीर खजाना असद उमर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर दिलचस्प मुकालमा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को चारों शाले चित करने की भरपूर कोशिशें की। ये दुनिया के सस्ते तरीन मंसूबे हैं और दुनिया की तारीख में सबसे बरकरारी से लगने वाले मंसूबे हैं। अपोजिशन लीडर की सस्ते मंसूबों वाली बात सुनकर वजीर खजाना असद उमर के ताज्जुब की इंतहा न रही और हाथ सर पर दे मारा।
वज़ीर खजाना के दबंग ऐलान के कौम का पैसा कौम पर ही खर्च होगा। न दुबई में महल बनेंगे, न लंदन में जायदाद बनेगी, न स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट्स में जाएगा। कौम का पैसा कौम पर खर्च होगा। ऑपोजिशन लीडर ने हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल के दौरान बिजली मंसूबों की याद दिला दी। जनाब स्पीकर, KPK में मनफी 6 मेगावाट बिजली पैदा हुई इन 5 सालों में। जो छोटे छोटे कहीं अगर चंद मंसूबे इन्होंने लगाए भी थे वो बिजली नहीं पहुंचा सके जहां पहुंचनी चाहिए थी, कि इन्होंने ट्रांसमिशन लाइन लगाई नहीं वहां पर KPK के अंदर। वज़ीर खजाना असद उमर ने शहबाज शरीफ के लोड शेडिंग खत्म करने के दावे का भी जवाब कुछ यूं दिया। अगर उनके जहन में सवाबी, नौशेरा, चारसद्दा, मलाकंड, डिया खान, नोशकी, कोयटा, चागी, गवादर अगर ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो फिर इनका दावा कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग इन्होंने खत्म कर दिया मान लेते हैं। शहबाज शरीफ ने ज़िमनी बजट पर हुकूमती वजाहतों को किसानी बिल्ली खंबा नोचे की मिसाल करार दिया। मेरे ऑनरेबल दोस्त मुस्कुरा रहे हैं, शायद वो मेरी बात की तायीद कर रहे हैं या फिर वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे की बात कर रहे हैं। वजीर खजाना असद उमर ने भी शेर को सुकड़कर बिल्ली बना दिया। बीच में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने किसी बिल्ली का जिक्र किया तो पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया कि ये बजट की स्पीच में बिल्ली कहां से याद आ गई। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद ये मेरा एक तज्जिया है कि शायद क्योंकि शेर जो है सुकड़ के बिल्ली के बराबर रह गया इसलिए बिल्ली याद आ रही है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दिलचस्प मुकालमे ने कौमी असम्बली के इजलास को दिलचस्पी से भरपूर बना दिया। ताहम देखना यह है कि बात मुकालमों तक ही रहेगी या अवाम के लिए भी कुछ होगा, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने मौशरी पॉलिसियों पर हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया है। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, मईशत चंदे, सियासत गाली और मुल्क जादू से नहीं चलते। धरना देने और हुकूमत चलाने में बहुत फर्क है। हुकूमत को अब संजीदा सियासत और पॉलिसियां बनाना होंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया, हुकूमत का 100 रोजा तरक्याती प्लान कहाँ है? There would be no begging bowl. We were told there would be no loan. We were told there would be no IMF. And look at what we got, Mr. Speaker. Prime Minister goes to Saudi Arabia on his first trip, begging bowl in hand. Is it not true, Mr. Speaker, that the government is currently negotiating with the IMF? ये हुकूमत को बताना चाहता हूँ, धरना देने में और हुकूमत चलाने में बहुत फर्क होता है। ये पार्लियामान है, कंटेनर नहीं। आपने आप सीरियस सियासत करनी है, आपने आप सीरियस पॉलिसी मेकिंग करनी है, आपने आप मुश्किल डिसीजंस लेने हैं और फिर उन फैसलों पर कायम रहने। आपने यू टर्न नहीं लेना। कौन इस हुकूमत को समझाएगा कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता? मईशत चंदा से नहीं, सियासत गाली से नहीं और मुल्क जादू से नहीं चल सकता। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। और बरतानिया का मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए बड़ा कदम, बरतानवी टैक्स डिपार्टमेंट ने नए कानून पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। बरतानिया का 100 ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम का मुआहदा तय हो गया है। असासे और आमदन जाहिर ना करने वाले शहरियों पर भारी जुर्माने आयद होंगे। आमदन से ज्यादा असासे रखने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बरतानवी पासपोर्ट के हुसूल के लिए शराइत में मजीद सख्ती लाने के लिए पॉलिसी तैयार। आला दर्जे की अंग्रेजी के साथ बरतानवी इक़दार का टेस्ट पास करना भी लाजिम होगा। वज़ीर दाखिला साजिद जावेद कहते हैं, बरतानिया में मुक़ीम 7 लाख अफराद अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। आला दर्जे की अंग्रेजी के साथ लाइफ इन इंग्लैंड का टेस्ट पास करना भी लाजिम होगा। और ज़बरदस्ती शादी के सदेबाब के लिए भी कवानीन में मजीद सख्ती लाई जाएगी। बरतानवी हुकूमत की इस मुजवज़ा इमिग्रेशन पॉलिसी को पिछले 10 साल की सख्त तरीन पॉलिसी करार दिया जा रहा है। लंदन में एक और बर्मिंघम में 3 अफराद चाकूगर्दी का शिकार हुए। जख्मी होने वाले 2 अफराद की हालत तशवीशनाक, जबकि 2 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लंदन वाक़े में मुलव्वस शख्स गिरफ्तार हो गया, दूसरा मफरूर है।
बरतानिया चाकूज़नी के वाकयात की लपेट में। लंदन के हैकनी रेलवे स्टेशन पर एक शख्स को चाकू घोंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक जो ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी तो एक शख्स ने चाकू के वार करके एक मुसाफिर को शदीद जख्मी कर दिया। मुलजिम हाथ में चाकू लिए दूसरे मुसाफिरों को भी धमकाता रहा। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। जख्मी शख्स को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। दूसरा वाकया बर्मिंघम के सिटी हॉल में पेश आया, जहां एक शख्स ने वहां शॉपिंग के लिए आए 3 अफराद को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की तलाश जारी है। पुलिस ने दोनों वाकयात की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से पार्लियामेंट हाउस लंदन में सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मेंबरान पार्लियामेंट, लॉर्ड्स और इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदान ने शिरकत की है। लीड से बताएंगे आसिफ शहजाद अपनी रिपोर्ट में। अक्टूबर को लंदन में होने वाले सेमिनार के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए साबिक सदर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया चौधरी बशीर टोई का लीड्स में पार्टी कारकुनों से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत कश्मीरी अवाम के लिए उम्मीद की किरण साबित होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कश्मीरियों की भरपूर तर्जुमाई करके कश्मीरी अवाम के दिल जीत लिए हैं। इनका मजीद कहना था कि आलमी दुनिया भारत का गासिबाना कब्जा खत्म करवाए। कश्मीरी निस सदी से जायद अरसा से हक के खुद दरादियत की जंग लड़ रहे हैं। बशीर टोई ने मसला कश्मीर के पस मंजर पर बात करते हुए कहा कि 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान की फौज मकबूजा कश्मीर में दाखिल होकर काबिज हुई थी। 70 साल से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद आज भी कश्मीर में न सिर्फ काबिज है बल्कि कश्मीरी अवाम की नस्लकुशी की जा रही है। हर दिन रोज़ बरोज़ कश्मीरियों का कत्लेआम हो रहा है। 70 साल गुजर चुके हैं और इसका कोई अंजाम तक ना पहुंचा, बल्कि जुल्म बर जुल्म और जुल्म ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। और अफसोस इस बात का है कि पूरी दुनिया इस पर खामोश है, बिलखुसूस बरतानिया जो जमहूरियत का चैम्पियन कहलवाता है। आलम दुनिया, आलम इस्लाम इस पर खामोश तमाशाई बना हुआ है और देख रहा है। 100,000 से ज़्यादा जानें ज़ाया हो चुकी हैं, बच्चों को मारा जा रहा है। इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि पायलट गन्स के ज़रिए बच्चों को नाबीना किया जा रहा है। दुनिया की ये वाहिद मिसाल है कि जो जुल्म हो रहा है कश्मीर के अंदर वो दुनिया की किसी जगह पर इससे बढ़कर नहीं हुआ। लेकिन अफसोस इस बात का कि पूरी दुनिया और आलम इस्लाम खामोश तमाशाई बनकर इस चीज़ को देख रहे हैं। हम सब का खून का रंग सुर्ख ही है, लेकिन इसके बावजूद भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जब वहाँ पर हो रही हैं, जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस चीज़ का मुतालबा करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की कमीशन को जम्मू और कश्मीर के अंदर दाखिल होने दिए जाए और उन्हें देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या जुल्म ज़्यादती हो रही है। ये नहायत ही ज़रूरी है। इस मौके पर साबिक सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बाबा मोहम्मद रज़ाक, तहरीक इंसाफ कश्मीर के सीनियर रहनुमा नंबरदार चौधरी अकरम चौधरी जब्बार भी मौजूद थे। तहरीक आज़ादी कश्मीर की मुश्तरका मज़ाहमी क़यादत की कॉल पर कश्मीरी डिस्पोरा कम्युनिटी UK ने भारतीय आइन के आर्टिकल 35A के हवाले से गोलमेज कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया, जिसकी मेज़बानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के रहनुमा प्रोफेसर जफर खान ने की। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया भर से मुख्तलिफ जमातों की कश्मीरी क़यादत ने शिरकत की। तफसीलात ल्यूटन से सफ्तर बुखारी की इस रिपोर्ट में। ल्यूटन में भारत के आर्टिकल 35A के हवाले से गोल मेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें बरतानिया भर से मुख्तलिफ जमातों की कश्मीरी क़यादत ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मौजूद शुरका का कहना था कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में कश्मीर में मुदाखलत का इख्तियार ही नहीं। इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि डायस्पोरा का रोल जो है वो लीगल भी बनता है, डिप्लोमेटिक भी बनता है और सियासी भी बनता है। और इन तमाम इन्हीं के हवालों से हमारी कोशिश होगी
कि 35A के तनाज़ुर में डायस्पोरा जो कश्मीरी डायस्पोरा जो वो मोबिलाइज हो जाए, फुली मोबिलाइज हो जाए, ताकि जो हिंदुस्तान की ये साजिश है कि कश्मीरियों की शनाख्त को मसक किया जाए, कश्मीर में जो आबादी का तनासब है उसको ख़त्म किया जाए। साबिर गुल का कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि 35A के तनाज़ुर में कश्मीर डाइस पूरा मोबिलाइज हो जाएं और कश्मीरियों को इनका पैदाइशी हक दिया जाए। हम ये फैसला करने जा रहे हैं कि कश्मीरी जो बरतानिया में रहते हैं वो इंटरवीन करेंगे 35A के सिलसिले में। ये पूरे कश्मीरियों का मसला है, ये बिला रंग, नस्ल और मज़हब और इलाके के ये तमाम कश्मीरी हम लोग इकट्ठे हैं। शुरका का मजीद कहना था कि कश्मीरियों को 35A में ना उलझाया जाए, इस मामले पर तमाम कश्मीरी इकट्ठे हैं। सारे इशू को देखने के लिए एक कमेटी बनाई जाए जो बैनुल-अक़वामी कानून के माहिरीन इनसे रब्ता करे, ताकि इंडियन हाई कोर्ट जो इस इशू को देख रहा है वहाँ बरतानिया और यूरोप के कश्मीरियों की नुमाइंदगी जो है वहाँ पे की जाए और उस कोर्ट को ये बताया जाए कि ये कश्मीरियों का आबाई हक उनसे ना छीना जाए, और अगर ये छीना गया तो इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस होगी, और इस सिलसिले में बरतानिया में मौजूद कश्मीरी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक गुड मूवमेंट है कि इन्होंने ये तहरीक शुरू की है, तो इस पर एक कमेटी भी सेटअप की गई है और वो जो भी अपना लाएमल है वो कुछ दिनों में वो तैयार करके वो मुतल्लिका काम से बातचीत में शामिल होंगे। शुरका का कहना था कि भारत कश्मीर को दूसरा फ़लस्तीन बनाना चाहते हैं, जो हमें किसी सूरत मंजूर नहीं। कैमरा टीम के साथ सफदर बुखारी, 92 न्यूज़, ल्यूटन। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान का अमरीकी शहर डेलिस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी के बड़े इज्तिमा से खिताब। कहते हैं आलमी बरादरी बिलखुसूस अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट। अमरीकी शहर डेलिस में फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर मसूद खान ने खिताब में कहा कि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों के खिलाफ आलमी राय आमा हमवार करने में भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। अहले पाकिस्तान और अहले जम्मू कश्मीर ये कह रहे हैं कि ये जंग के ज़रिए, ये तसादम के ज़रिए, ये दहशतगर्दी के ज़रिए मसला हल नहीं हो सकता। ये मसला हल होगा तो सफारती और सियासी जराए से होगा, ये बातचीत के जरिए होगा। पाकिस्तान कौंसलेट ऑफ ईस्टर्न की कौंसल जनरल आयशा फारूकी का कहना था कि तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर के नाम पे इतने सारे लोग आज इस शाम यहाँ पे जमा हुए हैं क्योंकि इनके दिल में और आप सब के दिल में ये जज्बा है और ये तकलीफ है। फ्रेंड ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा, कश्मीरी अवाम बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर हक़ खुद इरादियत को जिंदा रखे हुए हैं। मोहम्मद असील खान, डॉक्टर रियाज हैदर, आबिद बेग, अब्दुल हफीज खान, आबिद मलिक और दीगर ने कहा कि दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी और कश्मीरियों के दिल अपने मजलूम कश्मीर बहन भाइयों के साथ धड़कते हैं। तकरीब के दौरान फ्रेंड ऑफ कश्मीर की जानिब से सरदार मसूद खान और आयशा फारूकी को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में स्पार्क हिल पाकिस्तानी हाई फ्लाई क्लब के ज़रिए एहतमाम कबूतर उड़ाने के मुकाबलों में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों के एजाज में तकरीब सजाई गई, जिसमें जुलाई में मुनक्किद होने वाले मुकाबले के फातिहीन को इनामात से नवाजा गया। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में कबूतर उड़ाने का खेल 1981 से बाकायदा तौर पर जारी है। इस ज़मन में कबूतरों की तरबियत, इनकी सेहत और खुराक का खास ख्याल रखा जाता है। बर्मिंघम में कबूतर उड़ाने का मुकाबला हर साल जुलाई में मुनक्किद होता है, जिसमें बरतानिया भर से कबूतर परवर हजरात शिरकत करते हैं। रवां साल पाकिस्तानी हाई फ्लाई पिजन क्लब के ज़ेरे एहतमाम टूर्नामेंट में सूफी मोहम्मद ने कामयाबी हासिल की थी। चौधरी जुल्फकार हैदर दूसरे और चौधरी मोहम्मद जुबैर तीसरे नंबर पर
आए थे। मुकाबले की तकसीम इनामात की तकरीब गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुई, जिसमें जीतने वालों को इनामात दिए गए। 300 पाउंड इनाम जनाब ने 300 पाउंड से ट्रॉफी सूफी मोहम्मद शकील सैन। सवाल जवाब सेशन में कबूतर उड़ाने के असूल वाज़िया किए गए, जबकि खेल को मजीद बेहतर बनाने से मुतल्लिक इक़दामात पर भी गौर किया गया। शुरका ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये मुकाबला दियारे गैर में एक दूसरे से मिलने का बेहतरीन मौका है। कबूतर परवरी बड़ा ही प्यारा शौक है, बड़ा अच्छा शौक है ते इनू अच्छे तरीके दे नाल असीं अगर करांगे, जिस तरह असीं देखो कितनी गैदरिंग अज होई है ते कम्यूनिटी गेट टुगेदर भी होने हैं, अच्छे अच्छे दोस्तों मिलने हैं। इतना बिजी शेड्यूल होता है इस मुल्क में, उसके बावजूद हम इस कबूतर परवरी के अपना टाइम निकाल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह के आज सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। ये कम्युनिटी की इकट्ठ होने के भी बहुत इसमें फ़ायदा है कि सब भाई इकट्ठे मिल के बैठते हैं, माशाल्लाह अच्छी बात होती है, अच्छी गुफ्तगू होती है इस पर। तकरीबन हर टोन तक बंदे आए हुए हैं, बड़ा अच्छा शौक है, सारे वास्ते रल मिल के शो करना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन जी है इंशाअल्लाह ताला आगे भी जाएगी और इस ऑर्गेनाइज करने का मतलब सिर्फ यही है कि जो इंग्लैंड च या यूके च या इर्द गिर्द मुल्क जो कबूतर परवर ने वो इस प्लेटफॉर्म ते आन ते इस शौक नू इस शौक करन ते इस शौक नू वधान ताकि इस शौक के बारे दुनिया को पता लगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा शौक है। पाकिस्तानी कबूतर परवरी का इस मुल्क में शौक जो है वो मैंने 1981 में यहाँ पर सबसे पहले पाकिस्तानी कबूतर लाकर शुरू किया और माशाल्लाह मुझे उस वक़्त ये पता नहीं था कि ये शौक पाकिस्तानी कबूतर हाई फ्लायर्स का इस मुल्क में इस तरह परवान चढ़ेगा। माशाल्लाह आज देख लीजिए हमारे पास 100-200 बंदे बैठे हुए हैं, यहाँ फंक्शन हो रहा है, कंपटीशन हो रहे हैं, टूर्नामेंट्स हो रहे हैं और लोग अपनी जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। टूर्नामेंट के मुंतज़मीन में चौधरी अलियास, मलिक इमरान, अरशद भट्टी और बिलाल जमाती शामिल थे। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आज 3 अक्टूबर को जर्मन कौम अपना 28वां यौम इत्तेहाद मना रही है। जर्मन इत्तेहाद 3 अक्टूबर 1990 को क़याम अमल में आया था, जब साबिक जर्मन डेमोक्रेट रिपब्लिकन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में जम हुआ था। जर्मनी में आबाद ओवरसीज पाकिस्तानी इस दिन को कैसे मनाते हैं, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। आज का दिन जर्मन कौम के लिए बड़ा अहम दिन है और हम सारी जर्मन कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज पूरे जर्मन की यूनिटी का दिन मनाया जा रहा है, जिसमें लोग इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमें एक नेशन बनना चाहिए, हमें एक कौम बनना चाहिए और हमें इकट्ठे मिलकर जर्मन कौम से सीखना चाहिए कि किस तरह इन लोगों ने इकट्ठे होकर एक मुल्क की तरक्की की तरफ गामजन हुए। बड़ी खुशी है कि आज जर्मनी में ये दिन मनाया जा रहा है और इन्होंने ये 2 कंट्रियाँ कलम के ज़ोर पे इकट्ठी की हैं। जर्मनी जो इकट्ठे हुए थे तो इसमें हमें ये मैसेज मिलता है कि अलहदा होने से कुछ नहीं बनता, अगर इकट्ठे होते हैं तो सब कुछ हो सकता है। पीटीआई जर्मनी इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। जर्मनी के शहर में एक कॉर्नर मीटिंग का एहतमाम हुआ, जिसमें नजरियाती पैनल और अवाम दोस्त पैनल के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हुए। पार्टी इलेक्शन 1 नवंबर को होंगे। तफसील देखिए फ्रैंकफर्ट से असगर मिर्जा की रिपोर्ट में। अवाम दोस्त ग्रुप इंट्रा पार्टी इलेक्शन में नजरियाती ग्रुप की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करते हुए इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया। मुज़ाकरात में नजरियाती ग्रुप की जानिब से नामजद उम्मीदवार वाइस चेयरमैन राना हसन, सदर जावेद इकबाल और जनरल सेक्रेटरी तारिक जावेद ने हिस्सा लिया, जबकि अवाम दोस्त ग्रुप की तरफ से राना साकिब मुज़ाकरात में शामिल थे। नजरियाती ग्रुप को देखते हुए इस बात की हिमायत करता हूँ, बिला मशरूत किसी भी ओहदे को मद्देनज़र नहीं रखता हूँ। मैं राना साकिब साहब का दिली तौर पर मशकूर हूँ कि इन्होंने हमारी हमायत का, नज़रियाती पैनल की हमायत का ऐलान किया। मैं बेसिकली अवाम दोस्त ग्रुप से ताल्लुक़ रखता हूँ और आज हम जो कोलैबोरेशन हुई है, आज हम जो लोग साथ चलने लगे हैं वो नजरियाती ग्रुप के साथ हैं। हमने आज इकट्ठे मीटिंग करके साथ चलने का अहद लिया है। तहरीक इंसाफ जर्मनी की इंट्रा पार्टी इलेक्शन 1 नवंबर को ऑनलाइन सिस्टम के तहत और पीटीआई यूके इलेक्शन कमीशन की जेर निगरानी करवाए जाएंगे। हतमी वोटर लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी की जाएगी, जबकि पैनल्स रजिस्टर करवाने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर है।
कुवैत सिटी में पाकिस्तान इन कुवैत के ज़ेर-ए-तमाम मारूफ शायरा शाहीन अशरफ अली के एजाज़ में शाइया दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी शिरकत की। तफसील इस रिपोर्ट में। इशाया तकरीब का आगाज कारी अब्दुल गफूर ने तिलावत कुरान हकीम से किया। हकीम तारिक महमूद सिद्दीकी ने नकाबत के फराइज सर अंजाम दिए, जबकि लेबर अतासी डॉक्टर आसिम जावेद मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर सैयद सदाकत अली तिरमिजी ने अपना कलाम भी पेश किया। पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन कुवैत के सदर डॉक्टर इश्तियाक मलिक का कहना था कि शाहीन अशरफ अल्फाजों की माला पिरो कर रखती है। उनकी शायरी सुनकर महफिल में मौजूद कोई शख्स दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कुवैत के सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट ने कहा कि शाहीन अशरफ ने कुवैत में उर्दू अदब को जिंदा रखा। उनकी खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुवैत के सदर राना मुनीर अहमद ने भी शाहीन अशरफ की उर्दू अदब के लिए खिदमात को सराहा। बैफ्टा अवार्ड 2018 की नामजदगियों का ऐलान हो गया। पहली बार पाकिस्तानी कंपनी फोटो फ्रेंड को भी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। फैशन की दुनिया के इस अहम अवार्ड में इससे पहले कभी किसी सियाफाम की नामजदगी नहीं हुई। अवार्ड शो रमा साल के इख्तिताम लंदन में होगा। तफसील देखिए ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी फैशन इंडस्ट्री से वाबस्ता फोटो रेंडर नामी कंपनी को बरतानिया के अहम तरीन अवार्ड शो बैफ्टा में नामजद कर दिया गया। पाकिस्तानी कंपनी को फिल्म में बेहतरीन फोटो शूट कैटेगरी के लिए नामजद किया गया, जिस पर हाजिरीन की जानिब से भरपूर हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर CEO फोटो रेंडर सामिया शरीफ और हमजा इकबाल ने 92 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि अवार्ड के लिए नामजदगी हमारे लिए बाइस एजाज है। बैफ्टा अवार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म डॉक्टर पॉलिन लॉन्ग ने क्रिएट किया है जहां पर हर मुल्क से डिफरेंट कम्युनिटी से लोग जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं और आई एम फीलिंग प्रिविलेज कि आज हमारी भी नॉमिनेशन हुई है एज ए बेस्ट वीडियोग्राफर। बैफ्टा अवार्ड्स हैं वो पिछले 10 साल से हो रहे हैं एंड दे रिकॉग्नाइज पीपल फ्रॉम दिस ईयर दे स्टार्टेड द डाइवर्सिटी अवार्ड्स एज वेल। बिफोर दे वर स्ट्रिक्टली फॉर ब्लैक कम्युनिटी बट नाउ दिस ईयर दे आर स्टार्टिंग डाइवर्सिटी, सो दैट्स व्हाई यू कैन सी ऑल सॉर्ट ऑफ पीपल इनसाइड। मॉडल आयशा राजा का कहना था कि इस अवार्ड में पाकिस्तानी कंपनी की नामजदगी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। I was invited as a guest here today to support my friends who were nominated in this BAFTA Awards. It looks amazing. The atmosphere is absolutely stunning. The people around is all an ethnic group and it's really nice to meet everyone. And it's been 10 years here, I've just heard, and I hope it carries on. So best of luck to everyone. Thank you. BAFTA अवार्ड की नामजदगियों की तकरीब लंदन के मकामी होटल में हुई, जिसमें हॉलीवुड के सितारों ने शिरकत की। शोबिस की दुनिया के इस अहम अवार्ड की तकरीब हर साल लंदन में होती है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाने वालों को अवार्ड्स दिए जाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।